हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ आपका लव रिलेशनशिप और करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो वृश्चिक राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो देखेंगे हमारे वृश्चिक राशि के लिए मई मंथ में क्या कुछ रहने वाला है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन ये भी हम जानेंगे। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Cups, Queen of Wands, Four of Swords, Three of Wands, we have Four of Cups and underneath है यहाँ पे Ace of Cups। ओके, एंड साथ में गाइज हम यहाँ पे मेजर आर्काना से भी कार्ड्स लेंगे और इससे रिलेटेड हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मंथ में आपके लिए क्या कुछ बड़े लेवल पे होने वाला है। ओके, फिर हम एक साथ आपकी रीडिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये बार बार कार्ड शफलिंग के दौरान आ रहा था, आपने देखा होगा है ना, टैरो में भी आ रहा था और अभी देखिए मैं इस कार्ड को भी शफल कर रही थी तो भी। द चैरियट एंड लास्ट वन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे राशियों की। ओके, ये राशियां वो राशियां होंगी जिसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा इस मंथ में प्रभाव रहेगा। वाटर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर आप वाटर एलिमेंट से हैं तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ ही आपके लिए इस मंथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट एंड प्रभाव रहेगा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और उसके बाद यहाँ पे मिथुन और साथ में यहाँ पे मिथुन राशि और तुला राशि की भी एनर्जी आ रही है एयर साइन से। तो चलिए बात करते हैं हम आपके लिए और सबसे पहले बात करेंगे लव रिलेशन। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इस समय हो सकता है इस महीने में अभी की एनर्जीज, क्योंकि रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है। ठीक है, जैसा कि आज 6 मई है तो हो सकता है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि स्टार्टिंग मई में ही आप कुछ उदास दिख रहे हैं, कुछ परेशान दिख रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए जो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ एक फ्यूचर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और शायद आपने इस इंसान के लिए वो सब कुछ बनाया है। मतलब आपने वेट किया है अच्छा खासा, अपने आप को आपने निखारा है। आप इसके पहले शायद इस इंसान के मिलने से पहले शायद आप कुछ नहीं थे, लेकिन इनके मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं यहाँ से आप यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए। लेकिन आज की डेट में मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ये इस इंसान ने आपको मतलब कि पुश किया, आपको आगे बढ़ने का, जिसे कहते हैं ना कि जज्बा दिलाया। लेकिन आज की डेट में मैं देख रही हूँ इस मई मंथ में आपको एक कमी सी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया आज वही इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसी कमी आपको महसूस होगी। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं साथ में आप दोनों की एनर्जीज को यहाँ पे कंपेयर करती चलूंगी जिससे आपको रीडिंग को समझने में आसान होगा। ठीक है, तो ये तो उनके लिए मैसेज है। ओके, लाइक आप इन्हें चाह रहे हैं कि ये आपको कमिट करें, फ्यूचर के लिए अप्रोच करें, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं। जैसे ये निर्णय आपको बात आप जब भी करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनका दिमाग जैसे कहते हैं ना कि हमेशा कंफ्यूज रहता है, दूसरों की बातों में ज्यादा ये आते हैं। तो ये दूसरों की बातें सुन रहे हैं, अगर अगला कुछ कह दे रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टक हो जा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले रहे। तो ऐसी वाली एनर्जीज में आपके लिए खास तौर पे अगर आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं और किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको काफी समय से वेट एंड वॉच करवा रहे हैं, तो ये समय में आप बहुत उदास रहेंगे। उनकी इन सारी डिसीजन एंड एक्शन में लेट करने की वजह से आप उदास और बहुत ही ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके पास आज सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, एक खालीपन सा महसूस करेंगे। खासतौर पे ये उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी का इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके रिलेशनशिप में ये जा रहा है, आप खुद शायद आपके पास आप दो ऑप्शन लेके चल रहे हैं। कोई है आपके जीवन में
जिसमें 2 अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पे रिलेशनशिप, और आप उन दोनों लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते को लेके चल रहे हैं और आपको लगता है कि जो इंसान आपके लिए सुटेबल होगा आप उसके लिए जरूर आप उसके बारे में फ्यूचर में सोचोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बेस्ट की तलाश में हो, नहीं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ वृश्चिक राशि, आप कहीं ना कहीं इमोशन से भरे हुए इंसान होते हैं। सामने वाला आपको हर्ट करके चला जाएगा लेकिन आप किसी को हर्ट जल्दी नहीं करते हो, ये भी आपकी एनर्जीज में आती है। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप एक बेहतर समय का इंतजार कर रहे हैं, ना कि आप किसी को ऑप्शन में लेके चल रहे हैं। बात यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं, 2 लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उनको ऑप्शन में रखा है, नहीं, आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हो। इट मीन्स जो आपके लिए डिसीजन ले जल्द से जल्द, आप उसके साथ अग्री हो आगे फ्यूचर के लिए। तो इस चीज में आप कहीं ना कहीं अटके हुए, मतलब आप अपनी बेस्ट चॉइस नहीं देख रहे, आप एक बस एज अ परफेक्ट अपने जैसा एक लॉयल पर्सन चाहते हो जो आपके साथ हमेशा हर एक सिचुएशन में आपका साथ दे। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा आप दुविधा में रहेंगे और उस समय के लिए काफी समय से आप सफर कर रहे हो। मुझे जहां तक लग रहा है रीसेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। 10% ये वो लोग हैं जो आपके आसपास की एनर्जीज आ रही है, आपके वर्क फील्ड से हो सकते हैं, आपके आसपास आपके लोकल एरिया से, और 10% लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो सकते हैं, ठीक है। और शायद इस सिचुएशन को आप नियर अबाउट 6 से 7 महीने से आप फेस कर रहे हो। कोई डिसीजन आपको नहीं मिल रहा है, वो दोनों जन कहीं ना कहीं आपको अटका के रखे हुए हैं। तो ये वाली भी एनर्जीज को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। कभी कभी आपको लगेगा क्या करें, इसको छोड़ दें, लाइफ में आगे बढ़े या फिर क्या करें। तो ये वाली एनर्जीज आ रही है। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सभी की बात है, सिंगल है, उन सभी की बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं सो डोंट वरी, आपके जीवन में कोई नया आ रहा है, पहली चीज, या आ रही है, और या तो आप हो सकता है अचानक से किसी के जीवन में जाते हुए दिखाई दे रहे, अचानक से आप किसी के लिए एज अ ब्लेसिंग, एज अ डिवाइनली पर्सन होंगे आपके जीवन में। मतलब कोई ऐसा इंसान आ रहे हैं जिसको आपके जाने से वो इंसान बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एनर्जी से भर जाएंगे और उनको एक अलग सा ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। शायद ये इंसान हो सकता है आपको अभी 1 मई को मिल चुके हैं, इनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, आपके आसपास की एनर्जीज दिख रही है, 2 से 3% एनर्जीज दिख रही है, ऑनलाइन शायद आप इनको मिले हैं, ठीक है। अब जो लोग सेपरेशन में हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो आपके पास कोई नया पर्सन आ चुका है लगभग 2-3 महीने से, आप उन्हें जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, आप अपने किसी पास्ट एनर्जीज में रुके हुए हैं। कोई पास्ट पर्सन जो जा चुका है, जिसके आने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसी एनर्जीज में स्टक है। तो डिवाइन आपको यहाँ कह रही है कि आप बाहर निकलिए उस एनर्जीज से। अगर उस एनर्जीज में रहेंगे तो जो आपके पास अभी प्रेजेंट है वो भी चला जाएगा। इसीलिए सही समय पे सही डिसीजन लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई और डिसीजन ले लेगा, तो इसीलिए डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग गाइस अक्सर करके क्या करते हैं ना, हर एक डिसीजन को छोड़ते हैं कि वो एक बेस्ट डिसीजन ले। हम कह रहे हैं डिसीजन लीजिए, चाहे सही चाहे गलत लीजिए, कम से कम उससे हमें एक्सपीरियंस तो होगा, जो गलतियां हम कर रहे हैं उसे सुधारने का मौका तो मिलेगा। इसी को तो कहते हैं कि परिस्थितियों से लड़ना, है ना। तो वो आप करिए। आप, मैं देख रही हूँ किसी और की बात सुन रहे हैं, एक तरफा देख रहे हैं, तो ये चीजें ना करें, डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एज अ उनकी जो लोग मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ थोड़ी सी बनेगी नहीं आपके पार्टनर के साथ, आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से कटे कटे से रहोगे। रीजन, बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी, बहुत ज्यादा भागदौड़ होगा। अगर आप दोनों वर्किंग है तो उस वजह से भी होगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं घूमने फिरने का तो उसमें भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना पड़ेगा, चीजें पोस्टपोन होंगी, ठीक है। ये भी है। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, आपके पास एज अ प्राइवेट जॉब, अगर जॉब की तलाश में है तो हो सकता है एक साथ 2-2, 3-3 जॉब आपके पास ऑफर आ सकते हैं और आप कंफ्यूज रहेंगे किसे चूज करें। तो आप बिल्कुल उस फील्ड को चूज करें जिसमें आप अपना 101% दे सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका हो सकता है प्रमोशन, मुझे दिखाई दे रहा है, सैलरी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ये भी है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। आप उनके बारे में सोचोगे इस समय कि मैं उनके लिए क्या कुछ और अच्छा कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही है, कुछ आपके हाथ में ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ आपको काम करना पड़ सकता है, एज अ जर्नी आपकी होगी।
कुछ आप अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। ये है वीजा वगैरह के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी भी आपका वीजा क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मंथ में आपके लिए बड़ा और गाइडेंस क्या है। पहली चीज, कुछ ऐसी चीजें जो बार बार आपके जीवन में रिपीटेड होती थी, जैसे कि वृश्चिक राशि इसी के लिए जाने जाते हैं। आपके जीवन में क्या होता है ना, रिपीटेड साइकिल होता है। कोई इंसान आता है आपके साथ चीट करके, आपके साथ बहुत सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेके वो चला जाता है और आप बिल्कुल निगेटिव हो जाते हो। ये चीजें अक्सर करके आपके जीवन में बार बार रिपीटेड होता होगा। या तो कुछ ऐसी चीजें जो कई कई सालों पे आपके साथ सेम सिचुएशन ले आके खड़ा कर देती है। जैसे कुछ साल पहले आप जिस कंडीशन में थे, सेम उसी कंडीशन में 9 साल बाद, 10 साल बाद आप फिर से अपने आप को महसूस करेंगे, पाएंगे। ये इट मीन्स आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें, चाहे वो करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या फिर एज अ लव से रिलेटेड हो, बार बार उस चीज को आप फेस करते हैं, है ना, उसी सिचुएशन में आप चले जाते हैं। तो ये जो रीसाइकल आपके जीवन में हो रहा है, अब वो समय आ गया है कि आपके जीवन से खत्म हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलते हुए दिख रहे हैं यात्राओं के दौरान, आपके वर्क प्लेस पे या फिर एज अ ऑनलाइन। ये भी है, एक चीज के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप अगर खुद राइड एंड ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करें। किसी से मिलने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में ना जाएं, बहुत सोच समझ के जाएं, खासतौर पे मीटिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड जा रहे तो उसमें ना सोचें, बिल्कुल आराम से जाएं। अपने सामान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ओके, सो वृश्चिक राशि आपकी ये रीडिंग है मई मंथ की। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर पसंद आई है, अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।